नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवड़ा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको पढ़ा रहा था मारवाड़ राजवंश और हमने गिरी और सुमेल का युद्ध जो कि मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे आज मालदेव की कुछ पर्सनल बातों के बारे में। ठीक है, तो मालदेव का विवाह हुआ था उमादे के साथ। ठीक है, उमादे जो कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है भाई। ठीक है, ये जो थी पुत्री किसकी थी? लूणकरण की, जो कहां का शासक है भाई? जैसलमेर का। इन्हीं के समय अर्धशाका हुआ था। ठीक है, अब देखो इसकी जब शादी हुई तो इसके साथ एक दासी आई थी, उसका नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली। सुंदर थी ये भी। उमादे विवाह की प्रथम रात्रि कोई मालदेव से रूठ गई थी। रूठने का कारण क्या था कि मालदेव शादी करके गया और दोस्तों के साथ आराम से खूब देर तक पी उन्होंने शराब। खूब देर हो गई, ये वेट कर रही थी रूठी रानी उमादे, तो इन्होंने भेजा किसको? भारमली को। और मालदेव जी क्या है कि पिए हुए थे और फिर उनको लगा कि भाई ये तो सामने उमादे आ गई, तो उन्होंने उसके साथ में थोड़ा सा अभद्र व्यवहार किया। और जब थोड़ी देर हो गई कि भारमली भी नहीं आई और वो भी नहीं आए तो ये खुद चले गए देखने। जब इन्होंने कुछ भारमली के साथ अभद्र व्यवहार देखा तो ये रूठ गई और रूठ कर ये चली गई, उसी रात को वहां से चली गई। इसीलिए इतिहास में ये रूठी रानी नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जब ये रूठ कर चली गई तो मालदेव को बुरा लगा, तो मालदेव इनको बुलाने के लिए इनके दरबार में था एक विद्वान ईश्वरदास बारठ को भेजा। उसने जाकर दोहे सुनाकर तेरा बिना मर जाएगा वो, ऐसे उसका मन ही नहीं लग रहा है वो, और ये मतलब ऐसे करके बढ़िया। तो वह क्या हुआ कि रूठी रानी जो थी वो आ गई वापस। कहां पर? मारवाड़। लेकिन गई कहां थी? गई थी आपके अजमेर दुर्ग में रुकी हुई थी। ये कहां पर रुकी हुई थी? अजमेर दुर्ग में। और जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था ना, उससे एक रात पहले शेरशाह सूरी भी वहीं रुका हुआ था। तब इनको चिंता हुई कि इनको मालदेव वगैरह का बिना बुला लाओ, कि कर भी करके कैसे भी करके जो है उमादे को बुला के लाओ। तो ईश्वरदास जी गए, उन्होंने दोहे सुनाए। दोहे सुनाने के साथ ही वापस आ गई। कौन? उमादे। जब उमादे वापस आई तो अन्य रानियों ने उनके पास एक कवियत्री और थी, वो थी आशा भारत, उसके पास भेजा। और भेजने के बाद उन्होंने दोहे सुनाए उसको जाके। उन दोहों में क्या था? कटाक्ष था। ठीक है, उनके बारे में अपशब्द थे, गलत बातें थी। तो वो सुनकर ये वापस मेवाड़ चली गई और मेवाड़ जाकर क्या हुई? महासती। मेवाड़ जाकर क्या हुई? महासती हो गई। और इन्हीं जयसमंद झील के पास में इनका वो भी महल भी बना हुआ है, रूठी रानी का महल। आपसे पूछा जाता है कई प्रश्नों में। ये थोड़ी सी पर्सनल लाइफ थी। ठीक है, अब मालदेव के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। सबसे पहला पुत्र, बड़ा पुत्र था राम सिंह। दूसरा था उदय सिंह, जो फिर इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था मोटा राजा के रूप में। मोटा राजा उदय सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अकबर ने ही इसको क्या दी थी? उपाधि मोटा राजा की। और सबसे होनहार पुत्र जो था वो था चंद्रसेन, मारवाड़ का एकमात्र राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सुनना गौर से, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो भी मारवाड़ से एक शासक था, उसका नाम था चंद्रसेन। इस चंद्रसेन का शासनकाल था भैया 1562 से 81। ठीक है, मालदेव ने का सबसे होनहार पुत्र था, इसीलिए इसको क्या बनाया गया? उत्तराधिकारी। अब इसके बारे में कई बार इसके उपनाम से सवाल आ जाता है। पूछते रहा मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कौन है? भूला बिसरा राजा कौन है? तो भूला बिसरा राजा है चंद्रसेन। अगर आ जाए मारवाड़ का प्रताप, अब मारवाड़ का प्रताप इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि 1570 में जब नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, तब ये दरबार में गया जरूर था, लेकिन वहां पर जाकर देखे तो भाई सब अपनी पगड़ियां जो है वो अकबर के चरणों में रख रहे थे। ये देख भाई मेरी पगड़ी मैं इसके चरण में रखूंगा क्या? ये वापस वहां से अधीनता स्वीकार किए बगैर आ गया। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसको कहते हैं मारवाड़ का प्रताप।
अब इसको कहते हैं प्रताप का अग्रगामी राजा, यानी प्रताप से पहले था ये, तो प्रताप से पहले था तो ये प्रताप का क्या हो गया, अग्रगामी, यानी उससे पहले उसने ऐसा जो है उदाहरण स्थापित कर दिया था कि मैं नहीं ले रहा हूं, इसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा हूं, किसकी, अकबर की। मारवाड़ का विषमृत नायक, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहाड़ियों में चला गया था। जब अकबर का जो दरबार लगा था 1570 में नागौर में, तब ये वहां से अधीनता स्वीकार किए बगैर आ गया, तो अकबर की क्या हुई, वहां पर बेइज्जती हो गई। बेइज्जती हुई तो इसने क्या भेजी, सेना भेजी, तो ये यहां से मारवाड़ से छोड़कर भादर जूना की पहाड़ियों में चला गया था, जालोर, ठीक है। और फिर ये वहां से मतलब राज के पास आया ही नहीं, ठीक है। और इसके पीछे किसको भेज दिया था, बीकानेर के राय सिंह जी को कहां का सूबेदार बनाया था, जोधपुर का, ठीक है। तो अब हम कल अगले पार्ट में चंद्रसेन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहें।